से ज़्यादा he should be known for being a lucky man or a man with a blushing smile. धर्मेंद्र की बात जब भी आती है तो उनकी ब्लशिंग स्माइल आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है. Not everybody is that lucky to have this kind of blushing smile. This kind of means blushing smile. Blushing smile means the pathfinder is finding himself or herself on the right track. वो पहली बार उसे लगता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर है. खुद धर्मेंद्र ने ही एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पहली फिल्म के लिए जब लता जी रिकॉर्ड कर रही थी तो उन्हें मिलवाया गया, तो वो गाना आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे. धर्मेंद्र ने कुछ इस तरह से बताया कि लता जी ने मुझे देखा और उसके बाद ये रिकॉर्ड किया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, ये सोचकर कि ये बच्चा इतनी छोटी सी जगह से आया है, इसका कुछ अच्छा हो जाए, इस तरह से. लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ कि उनकी जो ब्लशिंग स्माइल है ना, उसका जो एक अद्भुत प्रभाव है वो डेफिनेटली लता जी की जो एक्सरे वाली निगाह रही है, दूर तक देखने की, मन, दिमाग और इसकी शक्तियों को बहुत अच्छे से पढ़ना जानती थी वो. तो उन्होंने मतलब उस चीज़ को देखकर भी अपनी रचना में शक्ति दी होगी, बल दिया होगा, उसे एक रूप दिया होगा. वो गीत अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, स्पेशल है, विशेष है इस रूप में कि नायिका समझ ही नहीं पा रही है. वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि ना तो वो अभिव्यक्ति को छोड़ सकती है और ना वो अभिव्यक्ति को छिपा सक रही है. वो इतने मार्वलस पर्सनैलिटी के सामने खड़ी है कि वो ऐसी एक कठिन स्थिति में है जहां वो खुद को ना तो अभिव्यक्त कर पा रही है और ना अपनी अभिव्यक्ति को छिपा पा रही है. वो गीत अपने आप में इतना विशेष है लता जी की रचनाओं में. तो खैर मेरे लिए धर्मेंद्र हमेशा द लकीएस्ट ऑफ ऑल रहे हैं. लकीएस्ट ऑफ ऑल इस रूप में कि उन्होंने अपने जीवन परिचय को या अपनी जीवन संरचना को in spite of so many controversies and complications उन्होंने अपने हिसाब से उसे एक लंबे समय तक बनाए रखा. और इस बनाए रखने में बहुत लोगों का साइलेंट सपोर्ट था. वन ऑफ देम इज हिज वाइफ, फर्स्ट वाइफ. डेफिनेटली वो उनके लिए बहुत ही टॉर्चरिंग टाइम रहा होगा. धर्मेंद्र के जीवन में जो कॉम्प्लिकेशंस आई या कंट्रोवर्सीज आई वो नहीं आनी चाहिए थी, आ गई. जो भी हुआ उसको उन्होंने he handled it beautifully and he is lucky because he was supported by so many of his near and dear. बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है. अदरवाइज तो आज के समय में हम देखो कि बच्चे क्या कर रहे हैं और रिलेशनशिप में क्या क्या हो रहा है, ये तो भी बिल्कुल सामने है. तो उस स्थिति को देखते हुए से ज़्यादा बहुत अच्छे से कहा जा सकता है कि being a lucky man or really man with a blushing smile. He man